जब कभी भी पीएसयू स्टॉक्स यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने से, क्योंकि यहाँ पर इन स्टॉक्स में वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है। वोलेटिलिटी के ज्यादा होने की वजह से प्राइस की मूवमेंट भी ज्यादा होती है, और अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, प्राइस की मूवमेंट ज्यादा होती है, तब यहाँ पर इनके शेयर होल्डर को लॉसेस भी फेस करने को मिल सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी पीएसयू कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने अभी अपने 52 वीक लो को टच किया है, और करंटली मार्केट के पोटेंशियल को देखते हुए इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस फ्यूचर में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन कंपनीज के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं और उन कंपनीज के शेयर्स का नाम क्या है। पीएसयू सेक्टर की सबसे पहली कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर करना है वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे कि आप करंटली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर्स की प्राइस देख रहे हैं, यहाँ पर करंटली इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस काफी ज्यादा करेक्ट हो चुकी है। जिस टाइम पर कंपनी के शेयर्स मार्केट में आए थे तब से इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही थी। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। करंटली इंश्योरेंस कंपनीज के सेक्टर्स की बात की जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज के सेक्टर में LIC के पास सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं, और इसी के साथ साथ LIC के अगर आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखेंगे, LIC एक गवर्नमेंट कंपनी होने के साथ साथ LIC ने मेजॉरिटी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, और इसी की वजह से LIC को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। LIC मार्केट में इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करती है, LIC मार्केट में म्यूचुअल फंड की सर्विस प्रोवाइड करती है, और LIC मार्केट में फाइनेंस से रिलेटेड और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अगर आप लोग LIC के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो LIC के फंडामेंटल्स आपको ग्रो करते हुए दिखाई देंगे, कंपनी की वैल्यूएशन में करेक्शन दिखाई देगा, और यहाँ से कंपनी के शेयर्स की प्राइस ग्रो करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से। क्योंकि अगर आप लोग करंट मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो यहाँ पर करंट मार्केट कंडीशन जो है वो बुल रन में आ चुकी है, और यहाँ पर और तो और मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं कि LIC के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि अब LIC के शेयर्स इससे ज्यादा नहीं गिरने चाहिए। इसके बाद सेकंड कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है IRCTC। अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो IRCTC के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ रहे थे, और यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को पास्ट में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं। आप लोग IRCTC के शेयर्स की प्राइस के ग्राफ को एक मंथ के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा IRCTC के शेयर्स के प्राइस में एक बार फिर से ग्रोथ आ चुकी है। कंपनी के शेयर्स में IRCTC के स्टॉक स्प्लिट होने के बाद से थोड़े बहुत वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ गई थी, कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही थी। लेकिन अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में जितने भी रेलवेज के स्टॉक्स हैं, ये सारे के सारे रेलवेज के स्टॉक्स काफी तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं, और यहाँ पर इन कंपनीज का मार्केट कैप भी इंक्रीज हो चुका है। इसके अलावा अगर आप लोग IRCTC के फंडामेंटल्स को देखेंगे और बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो IRCTC अपने बिजनेस को काफी ज्यादा एक्सपांड कर रहा है, और IRCTC के बिजनेस का एक्सपांशन जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा रेवेन्यूज IRCTC के पास आएंगे। और करंटली अगर आप लोग IRCTC के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो IRCTC के जो शेयर्स की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी हैं, और इस लेवल के आगे नहीं गिरेगी। और मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि IRCTC के शेयर्स की प्राइस में अब मोमेंटम आएगा, और यहाँ पर अट्रैक्टिव रिटर्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट तीसरी कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडरेशन कर सकते हैं वो है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। जिस तरीके से NSE और BSE का फ्रेमवर्क है स्टॉक्स में डील करने का, उसी तरीके से IEX का फ्रेमवर्क है एनर्जी के सेक्टर में डील करने का। मतलब मार्केट में जितनी भी एनर्जी की डिमांड है और मार्केट में जितनी भी एनर्जी के सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उन सभी को फुलफिल करने का काम IEX करता है। और यहाँ पर करंटली अगर आप लोग देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और इसकी वजह से एनर्जी सेक्टर की इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दिया है। करंटली अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस की परफॉर्मेंस फिनोमिनल रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव होते जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करते जा रहा है। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स के फंडामेंटल को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स के फंडामेंटल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। अगर आप लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव फिगर्स ही दिखाई देंगे। आई होप कि अभी तक की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आप लोग PSU के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है वो 3 से 5 साल के बीच का होना चाहिए। अगर आप लोग 3 साल से पहले के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर मेजोरिटी केसेस में आपको PSU स्टॉक्स में उतने ज्यादा रिटर्न नहीं दिखाई दे सकते हैं। 3 से 5 साल के टाइम पीरियड के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपके जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े से पॉजिटिव दिखाई देंगे। और ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, PSU के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। और तो और मार्केट में PSU के सेक्टर में जितने भी शेयर्स होते हैं उसमें से ज्यादातर शेयर्स काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, और काफी ज्यादा शेयर्स ऐसे होते हैं जो साइक्लिकल पैटर्न में काम करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आने पर उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस बढ़ती है, और बाकी सारे टाइम पीरियड में इन कंपनीज के शेयर्स के प्राइस ग्रो करती है, लेकिन उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं आती है। तो किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इन डेप्थ रिसर्च करनी है, उसके बाद ही उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए
मिले टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।